स्वागतम बच्चों। इससे पहले हमने संस्कृत का पहला पाठ सीखा है, संस्कृत वर्णमाला। आज हम सीखने जा रहे हैं द्वितीय पाठ शब्द ज्ञानम। शब्द ज्ञानम में हम देखने वाले हैं कि सभी वर्ण यानी स्वर और व्यंजनों से मिलकर शब्द बनाए जाते हैं। उन शब्दों के बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। हिंदी भाषा में हिंदी भाषा में दो प्रकार के लिंग आते हैं शब्दों में, वो है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। परंतु संस्कृत भाषा में तीन प्रकार के लिंग हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग में जैसे छात्रः, बालकः, स्त्रीलिंग में छात्रा, बालिका और नपुंसकलिंग के उदाहरण आते पुस्तकम, कंदुकम। तो इसी तरह हम संस्कृत शब्द के लिंग के बारे में जानकारी ली है। अब हम देखते हैं कि संस्कृत के जो शब्द आते हैं वो शब्द जिनके अंत में जो भी स्वर आता है उन स्वरों को आधारित शब्द जो है तीन प्रकार के माने गए हैं। सबसे पहले अकारांत पुल्लिंग शब्द। इसमें शब्द के अंतिम वर्ण जो है वो अ आता है, जैसे छात्रः, नरः, अश्वः। उसी तरह आकारांत स्त्रीलिंगी शब्द, इन शब्दों में अंतिम वर्ण जो आता है वो आता है आ, जैसे अध्यापिका, कन्या, अजा। अकारांत नपुंसकलिंगी शब्द, इनके अंतिम वर्ण जो आता है वो है अ, जैसे नेत्रम, मुखम, रजकम। इसी तरह जो भी शब्द के अंत में वर्ण आता है उसी के अनुसार उन शब्दों को उसी का नाम दिया जाता है। इस तरह से हमने शब्द के अकारांत, आकारांत और अकारांत ये शब्द देखे। उसी तरह शब्दों के वचन, हिंदी भाषा में भी दो प्रकार के वचन आते हैं, एक वचन और बहुवचन। परंतु संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन आते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एक वचन, जिसमें एक ही संख्या का बोध होता है, उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे वानरः, पत्रम, बालिका। द्विवचन में दो संख्याओं का बोध होता है, जैसे वानरो, पत्रे, बालिके। और बहुवचन, इनमें दो से ज्यादा संख्याओं का बोध होता है, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे वानराः, पत्राणि, बालिकाः। अब एक बार फिर से हम देखेंगे, वानरः यानी एक वानर, पत्रम एक पत्ता, बालिका एक बालिका या एक लड़की। द्विवचन में वानरो दो वानर, पत्रे दो पत्ते, बालिके दो बालिकाएं। बहुवचन में वानराः अनेक वानर, पत्राणि अनेक पत्ते और बालिकाः अनेक बालिकाएं। इस तरह से हम शब्दों का ज्ञान ले सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, धन्यवाद।